Origin and Evolution Part 8 Human Evolution इंसान का इर्तिका The major evolutionary trends in transition from ape to man are considered further. Special characteristics have been acquired by man in the course of evolution. इर्तिका के मराहिल से गुजरकर बंदर से इंसान की नस्ल तैयार हुई। इसके अलावा भी बहुत से इर्तिकाई रुझान हैं जो ये बताते हैं कि बंदर की नस्ल में तगय्युर या तब्दीली आई और इंसान की नस्ल वजूद में आई। Major changes that takes place in evolution of man include बहुत सारी ख़ास खुसूसियात इस इर्तिका के दौरान इंसान ने हासिल की और वो ख़ास खुसूसियात या तब्दीलियाँ दर्ज झैल हैं। नंबर 1 increase in size and complexity of brain. इंसान के दिमाग की साइज़ बड़ी और उसके अंदर बहुत से कैरेक्टर्स डेवलप हुए। नंबर 2 enhanced intelligence and increase in cranial capacity. इर्तिका के दौरान इंसान के दिमाग की क्रैनियल कैपेसिटी भी बढ़ी और उसकी ज़हानत भी बढ़ गई। नंबर 3 बायपेडल लोकोमोशन, वो 2 पैरों पर चलने लगा। नंबर 4 अपोजेबल थंब, इसके हाथ की 4 उंगलियों के अलावा अंगूठा अपोजेबल हो गया, यानी उसकी पोजीशन 4 उंगलियों से अलग हो गई, जिसकी वजह से वो चीज़ों को पकड़ने लगा। नंबर 5 इरेक्ट पोस्चर, वो सीधा होकर चलने लगा। नंबर 6 शॉर्टनिंग ऑफ फोर लिम्स एंड लेंथनिंग ऑफ हाइंड लिम्स, इंसान के 4 लिम्स छोटे हो गए और वो हाथ बन गए। इसी तरीके से उसके हाइंड लिम्स बड़े हुए और वो पैर का काम करने लगे। नंबर 7 डेवलपमेंट ऑफ चिन, बंदर के चेहरे पर थोड़ी नहीं थी, लेकिन वो इंसान के चेहरे पर अच्छी तरीके से डेवलप हो गई। नंबर 8 ब्रॉडनिंग ऑफ पेल्विक गर्डल, बंदर की कूल्हे की हड्डियाँ नैरो थीं, यानी कम चौड़ी थी, लेकिन इंसान के जिस्म में कूल्हे की हड्डियाँ चौड़ी हो गई। नंबर 9 सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, दैट इज स्पीच, आर्ट एंड डेवलपमेंट ऑफ टूल्स, इंसान के अंदर समाजी और सकाफती रिवायात भी डेवलप हो गई, यानी वो ग्रुप में रहने लगा और उसके अंदर बोलने की सलाहियत आई, चीज़ों को बनाने की सलाहियत आ गई। इस तरीके से वो बंदर से ज़्यादा वेल डेवलप्ड हो गया।
increased intelligence makes physical development compulsory so that body and brain could be used effectively and productively. इंसान की ज़हानत बढ़ी तो उसका फिज़िकल डेवलपमेंट भी हो गया और इस तरीके से बॉडी और ब्रेन मिलकर इफ़ेक्टिवली काम करने लगे. Freedom of forelimbs for locomotion and opposable thumb led to better utilization of hands for holding objects effectively and development of motor skills. इंसान के हाथ जब अच्छी तरीके से काम करने लगे अपोजेबल थंब के साथ तो उसके पकड़ने की सलाहियत बढ़ी जिसकी वजह से वो बहुत सारी चीज़ें तैयार करने लगा. बाइपेडल लोकोमोशन अपराइट पोस्चर coupled with stereoscopic vision helped man to move around safely on land. इंसान के दो पैरों पर चलने की सलाहियत और सीधे होकर चलने की सलाहियत उसकी ज़हानत और ज़्यादा सोचने की और समझने की सलाहियत के साथ इंसान को महफूज तरीके से ज़मीन पर रहने में मदद करने लगी. Evolutionary history of man was traced with the help of fossil remains found over a period of time. इस तरीके से इंसान के इर्तिका की तारीख उसके फॉसिल रिमेन्स यानी उसके रिकाजात के ज़रिए हासिल हुई थी.